कृष्ण। आज हम लोग कथा में भगवान से ही सुनेंगे कि मनुष्य में जो वृत्तियां होती है, अनेक प्रकार की वृत्तियां, जैसे सहिष्णुता की, किसी में त्याग की, किसी में पाप करने में स्वाभाविक संकोच की, किसी में लज्जा की, किसी में श्रद्धा, संतोष, दया, सत्य, तप, विवेक, ये सब जो वृत्तियां हैं, और भी वृत्तियां जैसे इच्छा, घमंड, तृष्णा, अकड़ जो हो जाता है, विषय भोग, हठपूर्वक कोई काम करने का उद्योग करना, इसके अलावा क्रोध, लोभ, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निंद्रा, आशा, ये सब जो वृत्तियां हैं, ये अलग अलग गुणों में कैसे होता है, और जब सभी गुण आपस में मेल जोल करके रहते हैं तब कैसा हो जाता है। इस पर भगवान आज उद्धव जी से कहेंगे, क्योंकि उद्धव जी का यह प्रश्न था। तो भगवान कहते हैं कि पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। अब पहचान जाइएगा, ये गुणों का प्रकाश से आप पहचानिएगा कि इस व्यक्ति में किस प्रकार के गुण हैं। वृत्तियों से आप पहचानिएगा। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। आज का यही सुंदर प्रश्न है, हम लोग इतना ही सुनेंगे कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो, भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि तुम सावधानी से इसको सुनो। अब जैसे सत्व गुण है, तो सत्व गुण की अधिकता अगर हो जाएगी तो कैसा कैसा स्वभाव बनेगा, वृत्तियां उसको कहते हैं। जैसे उसका पहला स्वभाव कि सम, दम। सम माने होता है मन को संयम में रखता है। सतोगुणी अगर वृत्ति इसका व्यक्ति है तो मन संयम करने की क्षमता, इसको सम कहते हैं। और दम माने इंद्रिय निग्रह करने की क्षमता, मन संयम करने की क्षमता को सम कहते हैं, और इंद्रिय निग्रह करने की क्षमता को दम कहते हैं। फिर तितिक्षा, ये तितिक्षा होता है सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता, ये सब जो गुण हैं, ये सब जो वृत्तियां आ जाती हैं, वो सत्व गुण की प्रधानता में आती है। अगर किसी व्यक्ति में इन सब गुणों का आप प्रकाश होते देखें, उसके स्वभाव में ऐसा चीज देखें, तो आप समझ जाएं कि ये सत्वगुणी वृत्तियों का है। अब रजोगुण से कैसे कैसी वृत्तियां आती है, स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। जो रजोगुण प्रधान हैं उनकी इच्छा प्रबल होती है, वो प्रयत्न भी बहुत करते हैं, घमंड भी बहुत करते हैं। तृष्णा, असंतोष, तृष्णा कहते हैं असंतोष। वहाँ तितिक्षा था, सहिष्णुता, यहाँ तृष्णा।
ऐंठ बहुत, ऐंठ या अकड़ जिसको कहते हैं, देवताओं से धन आदि की याचना करेंगे जाकर के। भेद बुद्धि उनकी हमेशा रहती है, द्वंद्व में फंसा हुआ वो व्यक्ति भेद बुद्धि के कारण विषय भोग करना चाहता है, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह रहता है उसमें अहंकार है तो युद्ध के लिए बड़ा हमेशा उत्साहित रहता है। अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना, ये सब जो स्वभाव है ये रजोगुण प्रधान है। और तमोगुण प्रधान में वृत्तियां देखो कैसे कैसे आती है, उसमें क्रोध बहुत आता, असहिष्णुता इसमें आ जाएगा। उसमें सहिष्णुता था सत्वगुण में, उसका जस्ट उल्टा है असहिष्णुता, जिसमें क्रोध आ जाता है। लोभ, मिथ्या भाषण, झूठ पर उसका बड़ा कमांड होता है, हर बात में झूठ बोलना। हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता। तो इस प्रकार से भगवान ने क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया। एकदम स्पष्ट अगर सत्वगुणी है तब, स्पष्ट रजोगुणी है तब, स्पष्ट तमोगुणी है तब, ये पृथक पृथक जो बातें हैं वो गुण आप देखें। अब देखो भगवान कहते हैं ऐसा होता नहीं है, इन सभी गुणों में मेल होता रहता है। कोई सत्वगुणी अधिक है तो उसमें फिर रजोगुण भी आ जाता है, सत्वगुणी है तमोगुण भी आ जाता है, रजोगुणी है तो तमोगुण भी आ जाता है। और दिन के ही एक दिन 24 घंटे में भी ऐसा होते रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन में वो अपने किसी अवस्था में सत्वगुणी था, किसी भी ऐसा भी होता है। लेकिन प्रत्येक दिन भी व्यक्ति को, आजकल के दुनिया में तो जो हम देख रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के मुंह से क्या निकल जाएगा। कभी लगेगा कि इसका बड़ा मन संयम है, इसमें विवेक बहुत है, दया भी बहुत है, त्याग भी बहुत अच्छा है, दान भी बड़ा करता है। और कभी लगेगा कि अरे वाह, इसके जैसा तो क्रोधी हमने देखा ही नहीं, कि खाली कलह करता है, कलह करता रहता है, निंद्रा में सोया रहता है। अकर्मण्यता तो खैर इसके पास जैसे लगता है कि कहाँ से आ गया, भय और अकर्मण्यता। तो इस प्रकार का जो आपस में गुणों का मेल होते रहता है, भगवान कहते हैं अब इसका वर्णन सुनो, मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूं और यह मेरा है, जिसके बुद्धि में यह बात हमेशा तुम गौर करना, कहेगा कि मैं हूं और यह मेरा है। बहुत लोगों के साथ हम देखते हैं इस प्रकार की बुद्धि है। तो इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। मैं और मेरा कहने वाले में तीनों गुण हैं। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, अब देखो कैसे इसका कारण क्या है, सो भी भगवान बता रहे हैं। एक ही मनुष्य है, लेकिन जिस समय वह धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, धर्म को प्रधान मानता है, तब उसका अर्थ को उसमें लगाता है, और जो कुछ प्राप्त होता है उसी को प्राप्त करता है, तब उसे सत्व गुण से
ऐसी स्थिति में उस मनुष्य को सत्वगुण से श्रद्धा और रजोगुण अगर उसमें आ गया तो रति, और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, कोई कामना लेके कर्म कर रहा है, गृहस्थाश्रम, क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया इसलिए कर्म कर रहा है, या स्वधर्म आचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की, और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करता है, नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा प्रत्येक दिन का वह कर्म बना लिया है, जैसे पूजा वगैरह करना, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। उस समय में वो सत्वगुणी है। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला, लेकिन अगर उसी जगह वो पूजा तो कर रहा है लेकिन कुछ कामना व्यक्त कर दिया कि हे भगवान हम तो पूजा इसलिए कर रहे हैं हमें ये प्राप्त हो जाए, तो सकाम भाव से अगर वो पूजा कर रहा, अपने कर्मों को कर रहा है, मेरा भजन पूजन कर रहा है, तो रजोगुणी है। एक ही व्यक्ति नित्य नैमित्तिक उसका हर वो हो गया, कोई कामना नहीं है उसके कर्मों में, तो वो सत्वगुणी है, मेरी आराधना कर रहा है, भजन पूजन वो भी कर रहा है। लेकिन अगर सकाम भाव से वही कर्म कर रहा है, भजन पूजन, तो रजोगुणी है। और जो इसलिए पूजा कर रहा है कि मेरे शत्रु की मृत्यु हो जाए, दूसरे का अहित हो जाए हे भगवान, तो जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करता है उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण, इन तीनों गुणों का कारण क्या है? जीव का चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस चित्त से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर और बंधन में पड़ जाता है। जो चित्त में समा जाता है वो बंधन में पड़ता है। सत्वगुण प्रकाशक, जो सत्वगुण प्रकाशक, अगर किसी में तुम देखो कि सत्वगुण का प्रकाश उसमें आ रहा है तो वो तो निर्मल रहता है और शांत रहता है, और जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। कोई सत्वगुणी है अपने तमोगुण और रजोगुण को दबा देता है अपने विवेक शक्ति से, तो कहते हैं उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। उसको इन तीन चीज प्राप्त हो जाता है, सुख मिलता है, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। और रजोगुण जो है वो भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। रजोगुणी वाला जो है उसमें आसक्ति बना होगी और उधर प्रवृत्ति भी उसका बना रहेगा। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर, अब रजोगुण वाला है मान लो, तो दबाएगा किसको? तमोगुण को दबा दिया और सत्वगुण को दबा दिया और रजोगुण को बढ़ा देता है। उस समय मनुष्य
सुख को प्राप्त नहीं करता, दुख को प्राप्त करता है। भले ही उसे यश और लक्ष्मी भी मिल जाता है, उस लक्ष्मी प्राप्त होगा उस समय, यश भी प्राप्त उसको होगा। हम लोग बहुत सारे अपने जीवन काल में ऐसे बहुत लोगों को देखे हैं, लगता था कि बड़ा यशस्वी है, बड़ा धनवान है, लेकिन उसके जैसा दुखी कोई नहीं मिला। पता चला कि बहुत खत्म हो गया, उसका परिवार भी खत्म हो गया, अपने भी खत्म हो गया। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, और वो क्या करता है, सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है। वो अज्ञान, एक तो अज्ञान में चला गया और सत्वगुण को भी दबा दिया। कभी कभी उसके हृदय में सत्वगुण आता है, दूसरे को समझाने वक्त कहेगा कि संसार में कुछ है जी, सब मिथ्या है, सब भगवान का है। और श्मशान घाट जाने वक्त में बड़ा बड़ा लंबा लंबा शब्द देगा वो, लेकिन उस ज्ञान को वो दबा देता है जब घर आता है। तो अज्ञानी तो है ही, उसका स्वभाव भी देखो कैसा है, आलस्य का स्वभाव रहता है और बुद्धि की मूढ़ता रहती है हमेशा, सोच समझ करके तो कुछ बोलता ही नहीं है। और जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, अथवा नहीं अगर ये सब पार लगा तो यह बात तो जरूरी हो जाए कि आकर के घर में खूब निंद्रा में कुछ खा लेगा, खा पी करके तमोगुण प्रधान चीज खा लेगा, वो मदिरा उदिरा का सेवन कर लेगा और निंद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर अब पर रहता है। तो हम लोग आज भगवान से ये जो सुने कि किस गुण से कैसा कैसा मनुष्य में स्वभाव बनता है, कथा को यहीं विराम दे करके हनुमान जी का ही भजन करें हम लोग आज भी। सौ जोजन मरि जाद सिंधु की, सौ जोजन मरि जाद सिंधु की, कूद गयो क्षण माही, शतजोजन शतजोजन को तुरंत कूद करके, हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि नहीं, तो वही तो शतजोजन है, 100 जोजन। 100 जोजन मरि जाद सिंधु की, कूद गयो क्षण माही, लंका जा लंका जारी सिया सुधि लायो, लंका जारी सुधि लायो, लंका जारी सिया सुधि लायो, गर्व नहीं अरे गर्व नहीं मन माही। भगवान राम कह रहे हैं कि भरत भैया, ये भरत भैया
कपि से उड़े न हम नाही भरत भैया, कपि से उड़े न हम नाही। शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के, शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के, सोर भयो दल माही, शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के, शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के, शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के, सोर भयो दल माही, द्रोणागिरि कर, हाथ में उठा लिया पर्वत को, तो द्रोणागिरि कर पर धरि लायो, अब भोर, अरे भोर होन नहीं पाई भरत भैया, कपि से उड़े न नाही भरत भैया, कपि से उड़े न नाही, ओ कपि से उड़े न हम नाही, कपि से उड़े न हम नाही भरत भैया, कपि से उड़े न हम नाही। अहिरावण की भुजा उखाड़ी, अहिरावण की भुजा उखाड़े, अहिरावण की भुजा उखाड़े, पेठ गयो मठ माही, अहिरावण की भुजा उखाड़ी, पेठी गयो मठ माही, जे कहूँ भैया हनुमत नहीं हो तो, जे कहूँ भैया हनुमत नहीं हो तो, कौन, अरे कौन लातो जग माही भरत भैया, कपि से उड़े न हम नाही, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, 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 जहाँ पठयाऊँ तहाँ जाई, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहाँ पठयाऊँ तहाँ जाई, तुलसीदास
तुलसीदास मारुत सुत महिमा निज मुख करत बराई भरत भैया कपि से आई भरत भैया कपि से कपि से उड़िन मैं नाही हो कपि से उड़िन हम नाही हो कपि से उड़िन हम नाही भरत भैया कपि से उड़िन हम नाही भरत भैया कपि से हम नाही भरत भैया कपि से नाही भरत भैया कपि से उड़िन आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन जहाँ पठराऊं तहाँ जाई तुलसीदास मारुत सुत महिमा निज मुख करत बड़ाई भरत भैया नाही भरत भैया कपि से उड़िन हम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ